सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, अक्टूबर के महीने में जो गोचर का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है मेष लग्न और मेष राशि वालों के ऊपर, इसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि सूर्य नीच हो रहे हैं, मंगल देव नीच हो रहे हैं, शनि देव आपके मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग बनने जा रहा है और मंगल ऐसी अवस्था में आ जाएंगे जिससे वो आपको कुछ फायदा भी करवाएंगे और कुछ सावधान रहने की भी आवश्यकता है। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर राशिफल, प्रिडिक्शन, ग्रह गोचर से संबंधित सारी बातें सभी राशियों के बारे में विस्तार से बतलाया जाता है। मैं चाहता हूं कि इनके बारे में मैं डिटेल से बतलाऊं और कोई भी चीज क्यों होती है इस पर विशेष जोर रहता है, ताकि आप भी समझ सकें कि अगर मेरे साथ कुछ बैड इफेक्ट या गुड इफेक्ट अगर आ रहा है तो वो किस कारण से आ रहा है। तो मित्रों, इस महीने में, अक्टूबर के महीने में जो गोचर जो होने जा रहा है सूर्य देव का, 17 अक्टूबर को वो तुला राशि में जाएंगे। सूर्य देव 17 अक्टूबर को जब तुला राशि में जाएंगे तो वो उनकी नीच राशि होती है, यानी कि सूर्य देव की नीच राशि जो होती है वो तुला राशि होती है। इसके साथ ही मंगल देव भी, मंगल आपको 26 अक्टूबर को कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल देव भी कर्क राशि में नीच के ही होते हैं, यानी कि एक साथ दो प्लैनेट आपके नीच हो गए हैं। इसका भी जो भी प्रभाव होगा, कभी कभी क्या होता है कि नीच भंग राजयोग जब लग जाता है तो बहुत ही बड़ा प्रभाव, अच्छा प्रभाव आता है। जैसे कि सूर्य देव को नीच भंग राजयोग लग रहा है। कैसे लग रहा है वो भी बतलाऊंगा। बृहस्पति और शुक्र आमने सामने हो जाएंगे। शुक्र देव आपके 12 अक्टूबर को चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, तो बृहस्पति और शुक्र का आमना सामना होगा, यानी कि समसप्तक योग बनेगा। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष लग्न और मेष राशि में क्या होता है कि उनके जो लग्न के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं। मित्रों, आपके जो लग्न के जो स्वामी है वो मंगल हैं और मंगल होने जा रहे हैं नीच, और साथ ही साथ वो 4th हाउस में जब चले जाएंगे, 4th हाउस में मंगल के चले जाने से क्या होगा कि जमीन से संबंधित मंगल का जो काम है वो है अपनी मातृभूमि पे, अपनी जमीन पे रहना, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो मंगल देव जब 4थे भाव में चले जाएंगे तो यहां पर मैंने पहले भी बताया कि जब कभी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है एक राशि से दूसरी राशि में तो क्या होता है, कुछ तो अच्छा इफेक्ट भी आता है, कुछ बैड इफेक्ट भी आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा बुरा इफेक्ट होता है, जिसको हम पहले से बतलाते हैं, जिसको ज्योतिष में पहले से आगाह किया जाता है कि भाई ऐसा होने वाला है। इसके लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो मंगल देव चूंकि नीच होकर के 4थे भाव में चले जाएंगे, तो चूंकि 4था भाव जो होता है वो आपके कर्म स्थल का भी होता है, आपकी मातृभूमि का होता है, जहां पर आप रहते हैं वहां का होता है। तो इसका ये हो गया कि वहां पर जब कोई क्रूर प्लैनेट चला जाता है वो भी नीच होकर के, तो जगह छूटने का भय रहता है। तो जगह छूटने का भय क्या होगा, जिस रोजगार में जहां पर आप हैं वो जगह छूटने का भय बना हुआ रहेगा, यानी कि नौकरी पर समस्या आ सकती है, या तो ट्रांसफर हो जाएगा या आप खुद ही जगह चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर किसी के कुंडली में मंगल ऑलरेडी जन्मकालीन भी नीच होगा तो इसका बैड इफेक्ट ज्यादा आएगा और जॉब पर समस्या आ सकती है, यानी कि रोजगार से संबंधित किसी न किसी प्रकार की जो तनाव और चिंता आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव आपके जब 17 अक्टूबर को नीच होने जा रहे हैं और साथ ही साथ उनका बुधादित्य योग भी बनेगा। लेकिन सूर्य के साथ एक अच्छी बात यह है कि सूर्य देव आपके नीच हो जाएंगे, लेकिन उनको नीच भंग राजयोग लगेगा, क्योंकि जिस राशि में वो उच्च होते हैं, उच्च कहां होते हैं, मेष राशि में, और मेष राशि का जो लॉर्ड है मंगल वो आपके चंद्र राशि से केंद्र में आ गए, तो सूर्य को नीच भंग राजयोग लगेगा, जिसकी वजह से सूर्य का आपको अच्छा फल मिलने वाला है। लेकिन सूर्य चूंकि 7th भाव में चले जाते हैं तो क्या होगा, पेट से संबंधित समस्या तो वो दे सकते हैं, यानी कि अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य देव अगर 7th भाव में जाते हैं तो पेट से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा देते हैं। पहले से पता है सूर्य देव नीच, वैसे भी जिस महीने में सूर्य देव नीच रहते हैं हर राशि वालों को सूर्य देव की आराधना तो करनी ही चाहिए, सूर्य देव को आप अर्घ्य देते रहें। सूर्य देव आपके सबसे अच्छे प्लैनेट हैं। मेष राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छा प्लैनेट होता है वो मंगल, सूर्य और बृहस्पति ही होते हैं, क्योंकि लग्नेश मंगल हो जाते हैं और दोनों त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य और बृहस्पति होते हैं। तो त्रिकोण के जो लॉर्ड होते हैं वो कोशिश ये करते हैं आपके लिए कि वो हर हाल में आपको शुभ फल प्रदान करें।
यानी कि सूर्य भले ही वो नीच के भी है, नीच भंग राजयोग लगा हुआ है, पंचमेश सप्तम में नीच हो गया है, नीच भंग राजयोग लग गया है, तो यहाँ पर वो आपको अगर उसका गोचर का जो नेगेटिव इफेक्ट अगर है भी तो वो आपको कम मात्रा में मिलेगा। अब बात करते हैं बुध की, तो बुध भी बुधादित्य योग बना रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव में इनका भी गोचर का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। तो इसमें आपको सूर्य और बुध के लिए केवल मैं बतला रहा हूं कि मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए सूर्य और बुध के मामले में और मंगल के मामले में आपको सावधानी रखनी है। इसके अलावा शनि, राहु, बृहस्पति और शुक्र बहुत ही अच्छा फल देने वाले। कैसे क्या देंगे ये भी बतलाऊंगा। शनि देव आपके एकादश भाव में बैठे हुए स्वगृही होकर के 3 अक्टूबर को वो अपने मित्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, सतविशा नक्षत्र में, और मित्र के नक्षत्र में जाने के बाद उनका जो बल होगा वो और तेजी से बढ़ेगा। एकादश भाव का शनि है आपका। एकादश भाव में जब क्रूर ग्रह कोई भी जब गोचर में रहता है या जन्मकालीन रहता है तो अच्छा ही फल देता है। तो शनि आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देने वाले हैं, आय के साधनों को बढ़ाएंगे और अनएक्सपेक्टेड धन जो होता है, अकस्मात धन का जो योग होता है वो शनि और शुक्र दोनों मिलकर के बना रहे हैं। शुक्र देव अभी आपके अष्टम में चले जाएंगे, यानी कि 8th हाउस में चले जाएंगे 12 अक्टूबर को, और उस पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी। तो शुक्र जब अष्टम में जाते हैं तो अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। बृहस्पति से दृष्ट हैं तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ बृहस्पति बलवान होकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि चूंकि शनि देव वक्री हैं, बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग बना है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, कुछ अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसा धन जो आपका कहीं पर लंबित था, आपका कोई धन ऐसा फंसा हुआ था, किसी न किसी व्यापार का हो, चाहे नौकरी का हो, किसी भी प्रकार का, तो ये शुक्र देव आपको हर हाल में ये धन की उपलब्धता तो करवाएंगे। क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों जब आमने सामने होते हैं, देखना ये पड़ता है कि किस प्लैनेट का क्या प्रभाव है। तो आपकी कुंडली के अंदर में जो शुक्र है वो बिजनेस का भी मालिक है, तो बिजनेस का मालिक अष्टम में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, और शुक्र अष्टम में जाने के बाद धन का योग देते हैं, तो आपको धन की तो प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। आपको सावधान कहां रहना है, सप्तम भाव में सूर्य मंगल से दृष्ट। तो यहां पर क्या होगा, 7th हाउस आपका मैरिड लाइफ का होता है। तो मैरिड लाइफ में दो क्रूर प्लैनेट का प्रभाव पड़ रहा है। नीच का सूर्य, नीच का मंगल, दोनों ही आपके 7th हाउस को इफेक्ट दे रहे हैं। मतलब ये चीज आपको मैं इसलिए बतलाता हूं ताकि आप भी खुद से समझ पाएं कि मंगल नीच का है, कर्क राशि का है, 4th हाउस में है, तो चौथी दृष्टि उसके 7वें घर में पड़ी। 7वें भाव में सूर्य देव नीच के होकर के बैठे हुए हैं, तो वो उस घर के अंदर बैठे हुए तो प्रभाव पड़ा। तो 7th हाउस में चूंकि मंगल सूर्य का जो प्रभाव पड़ा, तो इससे आपको अपने मैरिड लाइफ में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का जो लड़ाई झगड़ा से आप बचें। और 7वां भाव जो होता है बिजनेस की साझेदारी का भी होता है, तो उसमें भी आपको इस महीने में पूरे 1 महीने, पूरा अक्टूबर का महीना आपको सावधान रहना होगा। अब बात करें पावरफुल प्लैनेट कौन कौन से हैं आपके। सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट जो आपको हमेशा शुभ फल ही देते हैं मित्रों, वो है आपका मंगल। तो मंगल हर हाल में आपको शुभ फल देते हैं, लेकिन मंगल देव अभी तो नीच के हैं, तो वो भी शुभ फल देने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन गोचर का प्रभाव तो आएगा। सूर्य देव भी आपके लिए हमेशा शुभ फल देने वाले हैं, लेकिन गोचर का प्रभाव तो पड़ेगा। बात आती है बृहस्पति देव की, जो आपके भाग्य के स्वामी होकर के अभी 2nd हाउस में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति जब वक्री अवस्था में आ जाएंगे 9 अक्टूबर को, तो वो अपने से एक घर पीछे का फल देने लगेंगे, यानी कि लग्न का भी फल देने लगेंगे। वक्री अवस्था में जो कोई शुभ प्लैनेट होता है वो बहुत ही ज्यादा बलवान हो जाता है। गोचर अवस्था में जब बृहस्पति दूसरे भाव में जाते हैं तो शुभ फल देते हैं, धन की प्राप्ति होती है, यानी कि शुक्र भी धन की प्राप्ति करवा रहा है, बृहस्पति भी धन की प्राप्ति करवा रहे हैं, शनिदेव भी धन की प्राप्ति करवा रहे हैं। और जो आर्थिक संघर्ष जो अब तक अगर चला आ रहा था आर्थिक संघर्ष, वो सब खत्म हो जाएगा। अब यहां पे बात आ जाती है कि राहु की। राहु अभी आपके द्वादश भाव में
स्त्री राशि में बैठे हुए जो व्यय के कारक होते हैं, तो इन्होंने 18 महीने से आपको जो लगभग साल भर से जो है ना राहु का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा, क्योंकि लग्नेश मंगल और मंगल का शत्रु है राहु, और तो राहु द्वादश का राहु आपको बहुत बुरी तरीके से बेचैन किया हुआ था। तो राहु के लिए आप राहु का कुछ उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए जो तांत्रिक मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, इसका आप करें, राहु कवच करें, या फिर इसके अलावा साथ ही साथ आपको हनुमान जी का 3 बार चालीसा, सुंदरकांड पाठ, ये सब करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा जो प्रॉब्लम्स है आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन ये उपाय करने से ठीक हो जाता है। सूर्य भगवान को आपको हर हाल में अर्घ देना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है आपके वो बुद्धि के भी स्वामी हैं, संतान के लॉर्ड हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी लॉर्ड है। तो जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगे हुए हैं उनको अपने सूर्य को हर हाल में मजबूत करना होगा। और इस एक महीने में 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक आपको सूर्यदेव को विशेष अर्घ देना चाहिए, क्योंकि इस समय में सूर्यदेव ऑलरेडी नीच हैं। तो नीच अवस्था में जब सूर्य रहते हैं उनकी जब पूजा की जाती है तो विशेष रूप से वो प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में मैक्सिमम अच्छी बात ही है। केवल सूर्य देव की आपको विशेष आराधना करनी है, मंगल देव की आराधना करनी है, इसके अलावा सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।